हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टॉक ऑपरेशन। आज हम देखेंगे कि एडवांटेजेस स्टॉक्स कौन कौन से होंगे, कौन किस टाइप के स्टॉक्स एडवांटेजेस होते हैं। इसको मैं सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको ये 100% क्लियर हो जाएगा कि कौन से स्टॉक्स एडवांटेजेस हैं और कौन से स्टॉक्स उससे कम एडवांटेजेस हैं। ये नहीं कह सकते कि जो स्टॉक्स एडवांटेजेस नहीं हैं वो बिल्कुल बैड है, नहीं, वो कम होंगे एडवांटेजेस। एक होता है बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस, दूसरा होता है उससे कम एडवांटेजेस होंगे। इससे क्या होगा, जब आपको आपको पता चल जाएगा कि हम कौन से स्टॉक्स एडवांटेजेस हैं, तो आपका एक प्रॉफिट जो इंक्रीज हो जाएगा। इसमें एक सिंपल फार्मूला है, सिंपल सर्किट, एक सीक्रेट फार्मूला है। मैं आपको वो आसान तरीके से समझा दूंगा कि वो कौन से स्टॉक्स एडवांटेजेस हैं और कौन से स्टॉक्स लेस एडवांटेजेस हैं। हमारे पास जो स्टॉक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक है डिविडेंड पेइंग स्टॉक, दूसरा होता है डिविडेंड नॉट पेइंग स्टॉक्स। अगर आप जनरली स्टॉक्स की बात करोगे तो हमारे पास जो कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं उसमें से कुछ कंपनीज डिविडेंड देती हैं और कुछ डिविडेंड नहीं पे करती हैं। तो इन दोनों को हम देखेंगे कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स एडवांटेजेस हैं या डिविडेंड नॉट पेइंग स्टॉक्स एडवांटेजेस हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा दूंगा, जैसे एक सिंपल लेमैन को जैसे समझाते हैं उसी की तरह मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले हम लेंगे डिविडेंड नॉट पेइंग स्टॉक्स। डिविडेंड नॉट पेइंग स्टॉक्स में क्या होता है, सपोज आपने कोई लैंड खरीद ली है, मतलब वो फार्म लैंड नहीं है जिसमें कोई क्रॉप नहीं है, आपने लैंड खरीद ली है, सपोज वो आपने 10,000 की खरीदी है। 5 साल के बाद आपने उसी लैंड को बेच डाला है 10 लाख में, मतलब 10,000 में लिया था 5 साल से पहले और 5 साल के बाद आपने उसको 10 लाख में बेच दिया है। तो आपका प्रॉफिट कितना बन गया है, 9,90,000। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स क्या है, आप वो डिविडेंड पेइंग ऐसी लैंड होती है, जैसे आपने कोई लैंड खरीदे जिसमें आपको क्रॉप्स मिलते हैं, जो ये मगर फार्म लैंड है, वो लैंड आपने खरीद ली है। जब आपने वो लैंड खरीद ली है 5 साल के बाद उस लैंड को आपने फिर से उसी तरह बेच दिया जैसे पहले लैंड को आपने बेच दिया है, उसी अमाउंट में, 10 लाख में अमाउंट में। मगर इन 5 सालों में आपको बीच हर साल आपको क्रॉप्स मिल रहे हैं, उससे सपोज आपका फ़ायदा 10,000 हो रहा है पर, या 10,000 हो रहा है आपका फ़ायदा। ठीक है। आपने सेम चीज़ वही की जो डिविडेंड नॉट पेइंग स्टॉक्स में आपने, जैसे यहाँ पर आपने लैंड खरीद ली थी, तो 5 साल के बाद उसी अमाउंट में, मतलब 10,000 में खरीदी थी, 10 लाख में बेच दी। यहाँ पर भी आपने वही किया है कि 10,000 में लैंड खरीदी और 10 लाख में बेच दी। बस डिफरेंस इतना है कि ये जो लैंड है ये आपको हर साल क्रॉप्स देती है और हर साल आपको क्रॉप से सपोज 10,000 का प्रॉफिट मिलता है। तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, जितने बेच दी, यानी 10 लाख माइनस 10,000 जितने में खरीदी थी, प्लस हर साल 5-5-10,000 आपको एक क्रॉप्स दिए हैं, तो आपका जो प्रॉफिट मिल गया है वो 10,40,000 मिल गया है इसमें लैंड में। तो आपको अब क्लियर हुआ होगा कि हमें कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स खरीदने हैं या नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, जिसमें आपने एक बार खरीदा और फाइनल में बेच दिया, आपका नेट प्रॉफिट सेलिंग माइनस बाइंग हो गया। इसमें आपको सेलिंग माइनस बाइंग प्लस जो हर साल आपको क्रॉप्स मिल रहे हैं, वो मतलब ये जो क्रॉप्स आपको मिल रहा है ये डिविडेंड हैं, जो कंपनी हर साल डिविडेंड देती है, वो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है। फिर जब आप फाइनली इसको 5-6 साल के बाद बेच डालोगे तो टोटल प्रॉफिट आपका बनेगा वो जो जिस प्राइस पे आपने बेच दिया और जिस प्राइस पे आपने खरीद दिया उसका माइनस करके पूरा हर साल कितना डिविडेंड उसने दिया है, तो वो आपको टोटल नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। इससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। मेरे हिसाब से आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को ज़्यादा खरीदना चाहिए, ताकि वो आपको हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट देते रहेंगे और आपका स्टॉक वहाँ का वहीं रह जाएगा, मतलब आपका स्टॉक भी बचेगा और आप प्रॉफिट भी कमा दोगे। थैंक यू।